जय दोस्तों, तो आपका अपना चैनल प्रियदर्शी मैथ पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्वेश्चन जो है 137 तक परसेंटेज का कंप्लीट कर चुके हैं। बाबू 138 से सभी आदमी देखेंगे। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि एक इस मकान का मूल्य इतना रुपया है और इसके मूल्य में 10% के दर से कमी होता है, तो कितने वर्ष जो है में इसका मूल्य जो है इतना हो जाएगा, 3,64,500 हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाऊ एक चीज आपको याद रखना है, ठीक है, और वो है कि ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस माइनस R बटा 100, ठीक है, पावर में n। इस फॉर्मूला से हम लोग बाबू क्वेश्चन को डील करेंगे। फिर ए बटा पी बराबर होता है 1 प्लस माइनस R बटा 100 के पावर n। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मकान का मूल्य जो है 5 लाख रुपया है, 2 4 5, और ये 10% के दर से कमी हो रहा है। ठीक है, और कितने वर्ष बाद टाइम नहीं पता है। 3 लाख आपको दिया है, 3,64,500 हो जाएगा, 3,64,500। चलिए अब यहाँ से देखें तो भाव ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 1,000। इसको 5 से काटिए, 5 7 35 29 12, ये 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ से बाबू सॉल्यूशन करेंगे तो 9 बटा 10 के पावर t, इधर हो जाएगा 729 बटा 1,000। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं बाबू 9 बटा 10 का क्यूब। 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1,000। अब देखिए बेस दोनों का समान है तो पावर भी समान हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अगर इसी दर से घटते जाएगा 10% के दर से, तो 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य इतना हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो राइट आंसर क्या होगा 3 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, 38 के बाद 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है बाबू, एक स्कूटर का मूल्य जो है बाबू दिया है 25,000 है। एक स्कूटर का मूल्य 25,000 है, 25,000 है। हमसे बोला है प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य जो है उस वर्ष के आरंभ में मूल्य का 80% रह जाता है, तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य क्या होगा। देखिए 3 वर्ष बाद बोला है और 80% रह जाता है। ठीक है, 80% का मतलब होता है वो 4/5। ठीक है, तो 4/5 और 3 वर्ष बाद बोला है तो 3 बार इसको गुना कर दो। ठीक है, 5 25, 25 से काटिए तो ये हो जाएगा 100, 1,000। फिर 5 से काट दीजिए तो 5 दूना 10, 200, तो 200 गुने हो जाएगा। 4 चौका 16, 16 चौका 64, और 64 दूना 128 हो जाता है, इस पे 2 0। ठीक है, यानी कि इसका मूल्य रह जाएगा 12,800। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 39 के बाद 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए आपसे बोला है, एक 140 कह रहा है बाबू, एक मशीन का मूल्य 10% के दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका मूल्य वर्तमान में इतना है तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए वर्तमान में मूल्य दे रखा है आपको 87,48,0, इतना दे रखा है। हमसे बोला कि 10% के दर से घटता है तो 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष जो है बाबू हमसे बोला पूर्व खरीदी गई। अच्छा 10% के दर से घटता है तो 10% का मतलब होता है 9/1/10। कमी होगा तो घटा दीजिए 9/10। अब क्रयमूल पूछा है, क्रयमूल का मतलब CP। ठीक है, यानी पहले कितना था तो इसका उल्टा गुना कर दीजिए, 10/9, 10/9, 3 वर्ष पहले है तो 3 बार गुना, क बार 3 बार गुना। अब इसको काट दीजिए, 9 से काटेंगे तो 9 81, बचेगा बाबू कितना है
81 है तो बचा आपको 6, तो 64 हो गया। फिर 9 सत्ते 63 और 9 दूना 18। फिर 9 से काट दीजिए, 9 से 1, 9 अठे 72, ठीक है, आपका इतना हो गया। फिर 9 से काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 9 और 0, 9 अठे 72, इतना हो जाएगा। फिर 9 से काटिए, तो 9 से एक बार में, अब बचा 1, तो 9 दूना 18, ठीक है, तो 12 और 0 का होगा तो 3 को इधर हो गया, तो आपको इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, 140 के बाद 41 नंबर। 41 में हमसे बोला है, 41 में कह रहा है बाबू 141 दिया है कि एक मशीन का मूल्य जो है इतना है, यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा। देखिए बाद बोलेगा तो सीधा गुना, पहले बोलेगा तो उल्टा गुना, बाद रहेगा तो सीधा गुना और पहले रहेगा तो उल्टा गुना, पहले में उल्टा गुना, ठीक है, परसेंटेज मान का। अब यहाँ से देखिए हमसे बोला है कि कितना जीरो है बाबू, 2 4 5 जीरो है, 2 4 5 जीरो इतना है। 3% के 10% के दर से घटता है, तो 3 वर्ष बाद बोला है, 3 वर्ष बाद क्या होगा, 10% का मतलब होता है 9/10, तो 9/10 3 वर्ष बाद, तो 3 बार 10% बोला है, यानी कि 9/10। इसको लिखेंगे 1/10, कमी होगा तो 9/10 आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए, 1 2 3 जीरो कट जाएगा। अब गुना कीजिए, इधर 200 आई 81 में 9 से, 9 का क्यों 729 होता है, आई इसका डबल कर दीजिए, 9 दूना 18, 2 दूना 4, 1 5 और 7 दूना 14, तो आपका आंसर हो जाएगा इतना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इकतालीस के बाद 42 नंबर। बयालीस नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 142 कर एक व्यक्ति ने इतना रुपया में एक भूखंड खरीदा, ठीक है, इतना रुपया में भूखंड खरीदा बाबू, इतना रुपया में भूखंड खरीदा और बोला है इतना रुपये के लागत में मकान बनवाया, इतना के लागत में मकान बनवा लिया, ठीक है, 1331 और डबल जीरो। अब हमसे कह रहा है कि यदि भूखंड के मूल्य में 10% के दर से वृद्धि होगा, इस पर 10% के दर से वृद्धि होगा, ठीक है, तो 110/100 और कितने वर्ष तक वृद्धि होगा नहीं पता है, मान लिए टी। अब फिर कह रहा है कि आपको भूखंड के मूल्य में जो है 10% के दर से वृद्धि होगा और बिल्डिंग के मूल्य में 10% के दर से कमी होगा, इस पे 10% कमी होगा तो 90/100 और क वर्ष नहीं पता है, मान लिए टी। अब करें दोनों का मूल्य कितने समय बाद बराबर हो जाएगा, दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। देखिए यहाँ टाइम निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो काटिए, ये जीरो काटिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो रहो आप जो है या तो इसको बट्टा में ला दीजिए, नहीं तो उसको बट्टा में लेके चल जाइए। 729/1331 इधर हो जाएगा 9/10 के पावर टी और बट्टा में 11/10 के पावर टी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो बाबू 729 और 11 है तो 1331 है, तो ये 9 का क्यू होता है, ये 11 का क्यू होता है, तो 3 हो गया। यहाँ पे देखिए दोनों का पावर सेम है, तो इस बात को हम 9/10 और 11/10 के पावर टी लिख दें, 10 से 10 कट जाएगा तो 9/11 के पावर टी, दोनों का बेस बराबर तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष आपका राइट हो जाएगा। चलिए बाबू तो देखिए क्वेश्चन अगला देखिए मैं आप लोग 142 के बाद 143 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है, कह रहा है
कि प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या 10% की दर से वृद्धि होती है। वर्ष के आरंभ में 2004 में तालाब में इतने मेढक थे। 2004 में मेढक दिया है बाबू, इतना दिया है, इतना मेढक थे, ठीक है। तो हमसे बोला है कि बताइए 2006 में तालाब में मेढक की संख्या क्या होगा। देखिए 10% के दर से बढ़ रहा है, 10% का मतलब वृद्धि होता है 11/10, और 2004 का ही जनसंख्या दिया है, हमसे 2006 का पूछा है, 2006 का। इसका मतलब ये है कि हमको 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद। देखिए इसको कौ बार गुना कीजिएगा, 2 बार गुना कीजिएगा, 11/10, 11/10, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, ठीक है। हमसे 2 वर्ष बाद ही पूछा है कि क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे बाबू 2006 का पूछा है, ठीक है। अब यहाँ से गुना कर दीजिए, यहाँ क्वेश्चन में देख लेंगे बाबू, ठीक है। अब इसको जो है गुना कर दीजिए, 1 जीरो बढ़ा दीजिए। अब यहाँ से 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कर देंगे, ठीक है। 2140 है, और 121 से गुना कर देंगे। अच्छा ऐसे गुना कर लीजिए, सबसे आसान रहेगा। देखिए तो इस 11 से गुना कर लीजिए, 11 चौक 44, इसको पहले कर लीजिए, 11 चौक 44, 11 11 4 15, 11 दूना 22, 1 23, 1 जीरो हो गया। फिर इस 11 से गुना कर लीजिए। अब इससे करेंगे तो 11 चौक 44, 11 पचे 55, 55 4 बाबू 59, 11 3 33, 33 5, 38 के 8 हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 और 3 बाबू 25, 1 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, नेक्स्ट 143 के बाद 144, 144 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है कि 72 जो है बच्चे एक कक्षा में कतारों में तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। देखिए 12.5% अधिक है, तो 12.5% का वैल्यू 1/8 होता है। अधिक है तो 9/10 हो जाए, 9/8 हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि कतार और स्तंभ है बाबू, कतार और स्तंभ, ठीक है। कतार है और स्तंभ है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि 72 बच्चे के कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार रखा जाता है, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या के 12.5% अधिक है, यानी इसमें 8 होगा स्तंभ तो 9 इसका होगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बच्चे 72 है, तो बच्चे कतार में और स्तंभ में बैठेंगे। तो देखिए इसको हम 9x मान लीजिए, इसको 8x मान लिए, तो कतार गुने स्तंभ बराबर बच्चे हो जाएंगे 72, 9 8 72, तो x² बराबर 1, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितना, तो कतार में तो 9x बच्चे हैं, x का वैल्यू 1 है, तो 9 गुने 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक 144 के बाद बाबू 145, 145 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है, कह रहा है यदि किसी वर्ग में प्रत्येक भुजा में 10% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। देखिए एक वर्ग है जिसके प्रत्येक भुजा में 10% का वृद्धि कर दिया जाए, देखिए तो उसके क्षेत्रफल में, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए 10% बढ़ा दिया, तो आप ये भी फार्मूला का प्रयोग कर लीजिए। ये भी फार्मूला का कहता है a प्लस माइनस b प्लस माइनस ab बटा 100, वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, ठीक है। अब देखिए 10% वृद्धि है,
तो 10 + 10 और 10 × 10/100, ये 2 जीरो काट दीजिए। 10 10 20 है, 21% आपका राइट हो जाएगा। या तो आप सक्सेसिव मेथड का प्रयोग कर दीजिए। 10% वृद्धि है, 10% का वैल्यू 1/10, वृद्धि है तो 11/10, यानी पहले 10 था अब 11 हो गया। अब इसका देखिए 2 बार होगा, क्योंकि क्षेत्रफल भुजा है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। तो इस 100 हो जाएगा, ये 121 होगा। कितना बढ़ गया? 21। 100 पर परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना, यानी 21% का वृद्धि हो जाएगा, परसेंटेज वृद्धि। ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है वो 145 के बाद 46 नंबर, 146 नंबर क्वेश्चन में आपसे दिया है, सॉरी 46, हाँ 46 नंबर कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में 10% कमी कर दिया जाए। देखिए लंबाई में हमसे बोला कि 10% बढ़ा दीजिए, 10% बढ़ा दीजिए, इसका मतलब 1/10 बढ़ाएंगे तो 11/10, यानी कि देखिए पहले लंबाई जो था 10 था, अब लंबाई 11 हो गया। अब हमसे बोला है कि चौड़ाई में 10% कमी कर दिया जाए। 10% का मतलब 1/10 कमी होगा तो घटा दीजिए, तो 9/10। इसका मतलब पहले 10 था अब हो गया 9, तो ये चौड़ाई हो गया। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। इसको पूरा करिए तो 100, ये हो गया 99। पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल 99 हो गया। तो देखिए तो कितना कम हो गया? तो 1 का कमी हुआ, कितना पर? 100 पर। परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना, 1% का क्या हो जाएगा? कमी, परसेंटेज कमी। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या आप इसको ये भी फॉर्मूला लगा दीजिए, 10% बढ़ा दिया, 10% कम कर दिया, वृद्धि गुने कमी या बट्टा में 100 कट जाएगा, ये तो कटेगा, -1%, यानी बाबू 1% की कमी। माइनस में होगा तो कमी, प्लस में होगा तो वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है बाबू 46 के बाद 47। 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगा? कह रहा है किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि कर दीजिए। 30% वृद्धि करेंगे, 30% का मतलब क्या होता है? 3/10। वृद्धि का मतलब हो गया 13/10। पहले 13 था, 3 हो जाए, पहले 10 था 13 हो गया। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? 10 स्क्वायर 13 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, ये हो गया 169। अब बताइए 100 से 169 तो कितना परसेंट बढ़ गया? 69% का वृद्धि हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं 30 + 30 आप प्लस में 30 × 30/100, ये भी फॉर्मूला लगा दो। 30 30 60, 60 है 3 9 59 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये है आपको 147, 48 नंबर देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 में हमसे बोला है 148 कह रहा है कि एक वर्ग के लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 40 और 30% वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, कितना वृद्धि होगा? पहले देखिए 40% बढ़ा दिया, फिर 30% बढ़ा दिया, 40 × 30/100। ठीक है, ये हो गया कितना? 70 और 12 82 हो जाएगा, 82% का वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी फॉर्मूला पर है। 49 नंबर बाबा
कर एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी कर देने पर क्षेत्रफल में क्या होगा? 49 बाबू। 20% बढ़ा दिया, 20% घटा दिया, तो 20 गुने 20 और बट्टा में 100। 4 2 जीरो कट जाएगा, 20 20 कटेगा तो -4%, यानी हम क्या बोलेंगे? 4% का कमी हो गया। ठीक है, चलिए 49 के बाद 50 पर आइए। चलिए 49 के बाद 50 देखिए। 50 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 150 दिया है कि आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दे, चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्वोत्तर रहेगा। ठीक है, देखिए आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दिया जाए, चौड़ाई में कितने % कमी कर दे, तो परसेंटेज कमी बराबर वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि गुने 100 होता है। तो 60 बटा 100, 60 गुने 100, 0 से 0 कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 से 25 और 2 और 2 से 3, 25 दिया 75। अब 75 बटा 2 हो जाएगा और 2 से भाग दे दीजिए तो 37.5% आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं बाबू। 150 के बाद बाबू 51 नंबर। 51 में हमसे बोला है किसी वृत्त के त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल में कितने % का वृद्धि होगा। देखिए वृत्त के त्रिज्या में बढ़ा रहे तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ से देखिए पाई कांस्टेंट होगा बाबू, यानी जो वृद्धि कमी होगा उसके रेडियस में होगा। अब रेडियस में कह रहा है कि 20% का 50% वृद्धि कर दिए, स्क्वायर है तो ये भी फॉर्मूला 50 प्लस 50 और 50 गुने 50 बटा 100, यानी हो जाएगा कितना बाबू? 100, 125 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 125%। या तो आप ये भी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 50% का मतलब क्या होता है? 1/2, वृद्धि हो गया तो 3/2, पहले 2 था अब 3 हो गया, स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4, ही हो जाएगा 9। कितना बढ़ गया? 5 का 4 पर परसेंटेज में ला दीजिए 100, 25 25 25 125, ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 151 के बाद हुआ 152 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला है वो कह रहा है कि किसी गोलाकार की त्रिज्या में 50% का वृद्धि कर दिया जाए। किसी गोले के त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगा। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई तो कांस्टेंट होता है बाबू, जो वृद्धि कमी होगा किसमें होगा? तो उसके रेडियस में होगा। अब यहाँ से देखिए हमसे बोला स्क्वायर है तो ये भी फॉर्मूला 50% की क्या हो गया? कमी हो गया, तो 50% की कमी तो -50 -50, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 50 गुने 50 बटा 100, ये तो कट जाएगा 2 0 से 2 0, तो 25% का क्या हो गया? वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट बाबू। 52 के बाद 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 53 में बाबू कह रहा है कि क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई जाती है। यदि यह प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। देखिए गोलाकार यानी गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से देखिए पहला 1 2 3 का बोला है तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1 का क्यूब, दूसरा का रेडियस दिया है 2 का क्यूब,
फिर तीसरा दिया है 3 का क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। इस सबको मिलाकर तो प्लस कर दिए, एक नया गोला बना दिया। इसका रेडियस हमसे पूछा है कि क्या होगा, नहीं पता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी बोला है, क्वेश्चन में कह रहा है 1 2 3 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई, तो यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई। देखिए इसका जो है ना, इतने गेंद को पिघलाकर मिला है तो इसका 25% नष्ट हो गया, यानी इसका 75% का प्रयोग किया गया है। 25% ना नष्ट है, यानी 75% का प्रयोग किया गया है। अब देखिए 4/3 पाई कोमा ले लीजिए, तो 4/3 पाई से कट जाएगा। अब इसका कहानी तो खत्म हो गया। 25 3 25 चौका, तो 3/4, 1 का क्यूब तो 1 होता है। अब यहाँ से देखेंगे 2 का क्यूब आओ 8 हो जाएगा, और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। इक्वल में हो गया आर क्यूब। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 3/4, 28 में 8 जोड़ दीजिए तो 36 हो जाएगा। इधर हो गया आर क्यूब, 4 9 36 9 3 27, तो 27 बराबर आर क्यूब, तो आर का वैल्यू 3। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर है बाबू 53 के बाद 54 नंबर। चौवन नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है 154 दिया है बाबू कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। देखिए जो भी होता है ना 100% होता है। अब कह रहा है कि 100% वोट है, एक उम्मीदवार 30% मत लेकर, तो एक उम्मीदवार को 30% वोट मिला, तो दूसरा को कितना मिलेगा, 70% वोट मिलेगा, तब न 100% होगा। अच्छा एक बात बताइए, इसको मिला 30%, इसको मिला 70%, यानी इस व्यक्ति को 30% प्लस 40% मिला, तब न 70 हुआ। और यही 40 तो एक्स्ट्रा है, इसी से तो ये चुनाव जीता है बाबू, यानी 40% अधिक से ही चुनाव जीत गया। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि बताइए यदि उसने 16,000 मतों से हार गया। अच्छा ये हारा है 40% वोट से, आई जीता है ये वाला 40% वोट से, यानी कि 40% का वैल्यू 16,000 हो गया। तो हमसे पूछा है कि बताइए कुल कितने मत पड़े। कुल का मतलब 100%। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 4 से 4 चौका 16, 1% का 400, तो 100% का कितना हो जाएगा 4 पर 4 0 40,000। ठीक है, तो टोटल वोट कितना था 40,000। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर बाबू 154 के बाद 55 नंबर। 55 में हमसे कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े और इन मतों में 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 55% मत मिले और दूसरे को कितने वैध मत मिलेगा। अच्छा टोटल 7500 वोट हुआ, इसमें कह रहा है कि 20% मत अवैध हो गया। 7500 का 20% तो किसी को नहीं मिला, तो 7500 का 80% वोट पड़ा, और इसमें जो है एक आदमी, ये जो भी पड़ेगा 100%, इसमें एक आदमी 55% लाया, तो दूसरा कितना लाया 45%। अब दूसरा का वोट पर पूछा है तो इसका 45%। ठीक है, तो हमको दूसरे उम्मीदवार का निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूना 10 और 5 9 45 और 2 से 4 75 चौका बाबू 300, 300 में 9 से 29 27, यानी कि 2700 वोट टोटल है। ठीक है, 27,000 हो जाएगा, 300 हो गया और 300 में 9 से गुना कर दीजिए, सॉरी 2700, तो दूसरा को कितना मिला 2700। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 56 नंबर।
56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है, कह रहा है बाबू, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। और जीतने वाले उम्मीदवार को 52% जो है मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीता, तो कुल कितने जो है मत पड़े बाबू, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत जो है अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किया, ठीक है। अब देखिए 52% मत प्राप्त किया जीतने वाले ने, टोटल 100% है, इसमें 52% एक ले लिया तो दूसरा लेगा 48%, तब न 100 होगा। जीतने वाले ने कितना एक्स्ट्रा लाया, तो 4%। अब हमसे क्वेश्चन में ये बोला है भाव, क्वेश्चन में कह रहा है कि 98 मतों से जीत गया, यानी कि 4% का वैल्यू 98 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि कुल कितने मत पड़े, कुल का मतलब 100%, तो 100% निकालिए, 98/4 × 100, ठीक है। कुल मत कितना पड़े बाबू, और इसमें 68 मत तो अवैध है, अवैध है 68 मत, तो वो भी मत को जोड़ लेंगे तब ना टोटल हो जाएगा। अब काट दीजिए, अगर हम काटते हैं तो 4 से 25 हो जाएगा, अब गुना कर दीजिए, 25 8 हो गया बाबू 200, अब 25 नावा 225 और 200 में हो गया 20 हाथ से, तो 5 4 2, ठीक है। तो आपका हो जाएगा कितना बाबू, 245, 245, अब प्लस 68। अब इस सबको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, आई 6 5 11 का 1 और ये 4 1 5 2, तो 2518 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, 56 के बाद 57 नंबर, ठीक है।